देखो, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत नेचुरल है और बहुत ही बेसिक है ये। मतलब ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस क्या करना है, ये पैटर्न समझना है कि ओवरथिंकिंग आता कब-कब है। एक तो मैंने एक पहला पैटर्न देखा है कि स्लीपिंग टाइम पे ऑलमोस्ट बहुत लोग ओवरथिंक करते रहते हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। दूसरा पैटर्न देखा है मैंने कि लोग माइंड मैपिंग करते रहते हैं कि हाँ, मतलब काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन करते रहते हैं कि अच्छा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब जो भी है फलाना-ढिकाना वो लोग सोचते रहते हैं। और तीसरा मैंने क्या देखा है कि बस मतलब काइंड ऑफ ओवरथिंकिंग की, मतलब आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। बस ये प्रोक्रेस्टिनेशन में जाता रहता है, लेज़ीनेस में कन्वर्ट होते रहता है। इसलिए मैंने लेज़ीनेस पहले बताया था आप लोग को। तो उसमें ही मैंने बताया था कि हैबिट को मतलब सही करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें भी आपको स्मॉल स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह यहाँ भी है कि ओवरथिंकिंग का पैटर्न क्या है आपका, कब ये होना शुरू होता है, उसको कैसे क्रैक करेंगे? जब आप देखोगे कि आपका एक्शन जो है वो कम हो रहा है और सोचना ज़्यादा हो रहा है, तब भी ये ज़्यादा होता है कि मतलब मुझे रिज़ल्ट, बेसिक्स होता है ना, रिज़ल्ट पे ही सोचते रहते हैं कि ये रिज़ल्ट में क्या आएगा, कैसे आएगा, वगैरह-वगैरह, और करते नहीं है चीज़ें, बस सोचते रह जाते हैं। तो इसको पहले आप डे बाय डे ना पहले एक्शनेबल में कन्वर्ट करो, ठीक है? वहाँ पे ये ब्रेक करो कि हम जो सोच रहे हैं ना वो कल मेरा हो जाए, ऐसा वाला काम, कि उसका रिज़ल्ट देके फिर आगे बढ़ें, उसका रिज़ल्ट देके फिर आगे बढ़ें कि क्या होगा, कैसे जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप पे एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा, हौसला टूटने मत देना अपना, ठीक है? दूसरा क्या है, स्लीपिंग टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ, अगर आपको जो भी इंटरेस्ट है ना, किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है, अगर आप में पोटेंशियल है तो आप प्लीज़ पढ़ो चीज़ों को, जो किसी को भी मतलब कोई भी बुक पढ़ने में, बिज़नेस के बारे में पढ़ने में, कोई भी नॉलेज पढ़ने में अगर इंटरेस्ट है, आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट है, तो उसकी कहानियाँ पढ़ो, मोस्टली देखो मत, पढ़ो। बिकॉज़ पढ़ने से ना क्या होता है ना, सारा चीज़ें जो भी आपका थिंकिंग है ना वो कम हो जाता है, ब्रेन आपका सारा वहाँ पे यूज़ हो जाता है और आपको अच्छा भी लगता है, और फिर आपकी नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो आपसे आप सुबह-सुबह आप उठोगे अच्छे माइंड के साथ उठोगे, कुछ मैंने सोचा नहीं, कुछ किया नहीं, बस मैंने काम किया। तो एक उस तरीके से आप ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हो। एंड तीसरा पैटर्न क्या होता है ना कि हैबिट, जो हमारा हैबिट है, अगर आप एडॉप्ट कर लेते हो आप चीज़ों को कि मतलब जैसे कब सोते टाइम पे एक बुक पढ़ लेना या फिर एक्शन लेना, स्मॉल स्मॉल एक्शन लेना, तब जाके आप ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हो। बस सोचते नहीं रहना है, बस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते रह जाते हैं वही परफेक्ट के मतलब कि नहीं, परफेक्ट होना चाहिए या फिर खुद ब खुद हो जाए, मिरेकल हो जाए, ऐसी चीज़ें सोचते रह जाते हैं। बट ये कुछ होता नहीं है नॉर्मली देखा जाए तो। हाँ, बस ये है कि कॉन्फिडेंस आपका आएगा, ओवरथिंकिंग को अगर आप मैनिफेस्ट या फिर मतलब मैनिफेस्ट तरीके से या मेडिटेशन तरीके से आप कम करना चाहोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा उसको। लेकिन कुछ होता नहीं है ऐसा, आपको एग्ज़ीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो। वो डर को ना ख़त्म करना पड़ता है और एक्शन कन्वर्ट करना पड़ता है। मोस्टली इसका रीज़न एक फ़ियर भी होता है कि किस चीज़ से आपको फ़ियर लग रहा है, कोई किसी चीज़ को छोड़ने से या फिर सैक्रिफ़ाइस करने से या फिर कहीं पे जाने से, इस वजह से भी होता है। तो ये सब एक पैटर्न है, समझ के उसको एडॉप्ट करो और फिर उसको एक अच्छे हैबिट में कन्वर्ट करो। अगर आपको सच में ये ख़त्म करना है ना, तो आपको सच में ये समझना पड़ेगा आपका पैटर्न क्या है? कहाँ पे आपको ओवरथिंकिंग शुरू होती है जिससे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बहुत वैसे सुबह से काम करते हैं, शाम को जैसे घर पे गए उनकी ओवरथिंकिंग शुरू। अब लो उसका फिर रात में दिमाग खर्चा, सुबह में मतलब बॉडी का मतलब काम करते-करते वो काम खर्चे होता है, फिर रात में दिमाग खर्च होता है जिस कारण से स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगती है, फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये स्टॉप करो आप। आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपको माइंड में आपकी अच्छी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है। या तो पढ़िए या तो टाइम स्पेंड कीजिए अपने लव्ड वन्स के साथ, कुछ बातें कीजिए, कुछ प्लानिंग कीजिए, कल को अच्छा बनाइए। देखो, चीज़ें तो ऊपर-नीचे होती रहेंगी, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो लेकिन वो एक समय है जो पास हो जाएगा, जो निकल जाएगा, आज ना कल धीरे-धीरे सबके साथ अच्छे टाइम में बुरे टाइम होते हैं। लेकिन अगर मेंटल इलनेस में फँस जाना और मेंटली सोचते रहना और चीज़ों को ना अपनी हेल्थ को बिगाड़ना, ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ में अपना करो, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारो, अपनी चीज़ों को सुधारो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। जहाँ भी लग रहा हो कि हम स्टक फ़ील कर रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो, चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो या फिर थोड़े टाइम के लिए डिस्टेंस ले सकते हो कि मुझे थोड़ा अभी अकेले में रहना है, थोड़ा अपने माइंड को ठीक करना है। जिम, एक्सरसाइज़ वगैरह ये सब आपको बहुत हेल्प करता है। इवन डाइट भी, आपको अच्छा डाइट भी हेल्प करता है ये सब चीज़ पैटर्न को क्रैक करने के लिए। तो यस, अपना जो हेल्थ है ना आपके हाथों में है, आप वो
मतलब कहते हैं ना, धन जो मतलब आपका जो स्वस्थ होता है वही सबसे बड़ा धन होता है। तो इस धन को आप अच्छे से सँभालिए, और ये धन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सब कुछ से ज़्यादा यही ज़रूरी है, आपका हेल्थ। तो हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो ओवरथिंकिंग से नहीं होगा, आपको एक्शन लेने से होगा।